इंडिगो जिसे लिखने वाले लुइस फिस्चर है, उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। वह जो है वह ब्रिटिश आर्मी के वॉलंटियर भी रहे थे 1918 से 1920 के समय। वह जर्नलिस्ट रहते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स और सैटरडे रिव्यू के। यह जो स्टोरी है वह एक बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक छोटा सा पार्ट है। तो यह हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में जो लेखक जो है उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से उनके आश्रम सेवराग्रांड में 1942 में होती है और गांधी जी ने यह निश्चय कर लिया होता है कि वह ब्रिटिशर्स को वहां से हटाएंगे भारत से, क्योंकि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में गांधी जी गए थे और उन्होंने जो है वहां पे 2301 लोगों के साथ बातें भी की थी। और 1917 का समय होता है जब उन्होंने यह निश्चय किया था कि वह भारत को आज़ादी दिलाएंगे। अगर हम बात करें 1916 की मीटिंग के बारे में, तो वहाँ पे गांधी जी जो है वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे एक गरीब किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला होता है, जो कि चंपारण नेपाल से आया होता है, वह गांधी जी से मिलना चाह रहा होता है, उन्हें अपने साथ चंपारण ले जाना चाह रहा होता है। लेकिन गांधी जी का बिजी शेड्यूल होने के कारण गांधी जी उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ राज शुक्ला भी जा रहा होता है। ऐसा ही समय बीत रहा होता है और साबरमती आश्रम में शुक्ला गांधी जी से उनसे डेट मांगता है और इस बार जो है वो गांधी जी बोलते ठीक है तुमसे मिला जाएगा। दोनों जो है वह कलकत्ता जाते हैं और फिर वहाँ से पटना जो कि बिहार में है वहाँ चला जाता है। राजकुमार शुक्ला जो है वह गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाते हैं, जिस समय राजेंद्र प्रसाद अनुपस्थित होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी पानी पीना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय छुआछूत की बातें बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, गांधी जी को पानी पीने से मना कर दिया जाता है। अब गांधी जी जो है वह पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं और एक प्रोफेसर जिसका नाम JB कृपलानी होता है उन्हें टेलीग्राम देते हैं और अपने आने की सूचना देते हैं। तो वहाँ पे जो लोग जो है वह आधी रात को गांधी जी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहीं पे गांधी जी 2 दिनों के लिए प्रोफेसर मलकानी जो कि एक सरकारी टीचर होते हैं उनके घर में रुकते हैं। और यह कोई बहुत ही बड़ा बात था, क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता था कि कोई किसी व्यक्ति को अपने घर में रुकने की इजाज़त दे। जब चंपारण के किसानों को पता चला कि गांधी जी जो है वहाँ आ चुके हैं, तो उन लोगों के मन में उम्मीद की किरण जागती है और गांधी जी जो है वो चंपारण में रहने वाले सब लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने से पता चलता है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के बीच में और इंडियन लैंडलॉर्ड के बीच में एक डील हुई है, जिस डील के अंतर्गत उन्हें 15% क्रॉप इंडिगो का लगाना होगा। और उस इंडिगो के लगाने से क्या होता था, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता शक्ति जो है वह ख़त्म होती है। अब जर्मनी में क्या होता है कि लोग सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और जो पीजेंट्स जो थे उनके बीच में जो संधि होती है कि उन्हें 15% इंडिगो लगाना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो इस बात पे किसान लोग एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब किसानों को यह बात पता चलती है कि जर्मनी में इंडिगो का प्रोडक्शन होने के कारण जो है उनका जो संधि है उसे तोड़ा गया है, तो किसान जो है वह अपने पैसे को वापस मांगते हैं। तो गांधी जी जो है इस बारे में सब कुछ जान जाते हैं। अब गांधी जी पहुंचते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में और उनसे रिपोर्ट मांगते हैं, जिस पे गांधी जी को यह बोल के भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर के व्यक्ति हो, यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद जो गांधी जी जो है वह ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीज़न पहुंचते हैं और वहां भी रिपोर्ट मांगते हैं और उन्हें वहां पे भी परेशान करके भगा दिया जाता है। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद अब गांधी जी मोतिहारी जाते हैं, जो कि चंपारण की राजधानी है, और वहां पे जांच पड़ताल करने लगते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है। और क्योंकि गांधी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, तो उन्हें कोर्ट से यह नोटिस आता है कि वह कोर्ट में आए, जिस पे गांधी जी जो है वह मना कर देते हैं।
उन्हें बोला जाता है कि वह चंपारण को छोड़ के जाए। उस पे भी वह मना कर देते हैं, जिस पे उन्हें कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आ जाता है। अब यहाँ पे गांधी जी जो है उन्हें पता है कि कल उन्हें पुलिस लेके चले जाएंगे, तो वह रात भर जो है वह बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, लोगों को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद क्या होता है कि अगले ही दिन गांधी जी के साथ साथ चंपारण के सारे लोग जो है वह उनके पीछे जाते हैं, यह बोल करके कि एक कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमारे लिए जेल जाने को तैयार है तो हम भी जेल जाने को तैयार है। तो जो कोर्ट के लोग रहते हैं वह गांधी जी को बोलते हैं कि इस भीड़ को शांत करने के लिए, जिस पे गांधी जी एग्री हो जाते हैं। अब कोर्ट रूम में जो है वह 2 घंटों तक बातचीत चलती रहती है, जिस पे गांधी जी को बहुत सारे ब्लेम दिए जाते हैं, लेकिन वह बोलते हैं कि मैं सारे ब्लेम को मानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब अथॉरिटी के लोग जो है वह बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। 2 घंटे तक वह जो है वह बातचीत करते हैं और उन्हें यह पता होता है कि अगर गांधी जी को बेल मिल जाएगा तो बेहतर होगी, क्योंकि वह किसानों की भीड़ से डर चुके थे और गांधी जी को बिना बेल पेमेंट किए वहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं। जब गांधी जी बाहर आते हैं तो वह लोगों से पूछते हैं कि अगर मैं जेल चला जाता तो आप लोग क्या करते हैं, जिसमें सारे लोग बोलते हैं हम लोग भी अपना अपना काम देखते। लेकिन यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत सारे वकील जो है वह गांधी जी से प्रभावित होते हैं, और यही पहली जीत थी गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस का, कि उनसे उस एक क्षेत्र को जाने के लिए बोला गया, छोड़ करके नहीं जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें बिल पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, वह नहीं करते हैं। अब लोग जो है वो क्या होता है, गांधी जी एक इंक्वायरी बैठाते हैं। उस इंक्वायरी में किसानों के लगभग 10,000 प्रॉब्लम्स को बताया जाता है उनके साथ क्या हुआ। अब जून का समय है और सर एडवर्ड गाइड जो है वह गांधी जी को बुलाते हैं, और वहाँ पे गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की 4 मीटिंग होती है। और वहाँ पे मीटिंग के दौरान वह जो है कहते हैं कि उन्हें ऑफिशियल कमीशन फॉर इंक्वायरी बैठानी होगी, क्योंकि किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो गांधी जी एक तरफ से सारे के सारे किसानों के लिए आते हैं और वही ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एक तरफ से आते हैं। तो गांधी जी जो रिफंड मांगते हैं तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं क्या आपको 100% रिफंड चाहिए, जिस पे गांधी जी बोलते हैं नहीं, मुझे 50% पे दीजिएगा तो मैं उस बात से एग्री करूँगा। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो बोलते हैं नहीं, हम आपको 25% देंगे, जिस पे गांधी जी जो है वह राजी खुशी मान जाते हैं। और यहाँ पे जो गांधी जी के कारण जो है वह इंडिगो का जो खेती था वह ख़त्म हो जाता है और किसानों को इंसाफ मिलता है। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जो है वह गांधी जी का 7 महीना जो है वह चंपारण में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी जो है वह चंपारण के अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। वह कुछ शिक्षकों को लाते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब आते हैं, कुछ लोग आते हैं बॉम्बे और पुणे से भी। और जिस तरह से चंपारण की हालत थी तो वहाँ पर डॉक्टर्स को ही बुलाया जाता है, जो उनकी जीभ की बीमारी, स्किन से होने वाली बीमारी और मलेरिया की बीमारी का इलाज करते हैं। जब गांधी जी चंपारण में रहने वाली महिलाओं के कपड़ों को देखते हैं तो गांधी जी अपनी पत्नी से इस बात का पता लगाने को कहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे रहने वाली महिलाओं के पास कपड़े रखने को कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ उनके पास एक ही जोड़े कपड़े हैं, जिसके कारण उनका कपड़ा गंदा रहता है। इतनी सारी कहानी होने के बाद गांधी जी का एक ब्रिटिश फॉलोवर रहता है जिसका नाम चार्ल्स फ्रेयर एंड्रू रहता है। तो जितने सारे लोग थे वो बोलते हैं गांधी जी को कि एक काम कीजिए, आप एंड्रू से मदद लीजिए। जिस पे गांधी जी बोलते हैं कि भले ही हम कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन हम जो है वह एक अंग्रेज़ को हराने के लिए दूसरे अंग्रेज़ की मदद नहीं लेंगे। जिस पे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी को जो है वह लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।